अस्सलामुअलैकुम। पिछली क्लिप में मैंने बताया था कि आने वाली क्लिप में मैं मेडिटेशन के अलग अलग प्रकार को बताऊंगा। मुख्तसर में आपको बता दूं फिर से कि मेडिटेशन मेरे अपने तजुर्बे से किसी एक जगह बैठकर, किसी एक पोस्चर में बैठकर, किसी एक वस्तु के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, यही सिर्फ मेडिटेशन करने का तरीका नहीं है। हाँ, ये है ज़रूर कि ये भी एक तरीका है, लेकिन आम आदमी के लिए प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर कभी कभी ये मुमकिन नहीं होता। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते मेडिटेशन कैसे किया जाता है। चलो आज शुरुआत करते हैं। हम में से हर एक लोग कुछ न कुछ कारोबार करते हैं, कहीं न कहीं नौकरी करते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करता है, कोई छोटी सी किराने की दुकान चलाता है, बहुत से किस्म के कारोबार करते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपने कारोबार के लिए अपने घर से निकलते हैं, नौकरी के लिए अपने घर से निकलते हैं, तो सबसे पहले, सबसे अव्वल ये सोचे कि हम नहीं जा रहे हैं कारोबार के लिए, खुदा हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, हम उसी के साथ चल रहे हैं। जहां ये आपने सोचा, आपकी 50% जिम्मेदारी ऊपर वाले ने ले ली, खत्म हो गई बात। 50% जिम्मेवारी ऊपर वाले ने ले ली, क्योंकि उसको तुमने अपना साथी बना लिया है। अब जब घर से चलते हैं तो ये सोचे कि मैं अपने कारोबार के लिए जा रहा हूं। ऐ मेरे अल्लाह, मुझसे कोई ऐसी गलती न हो जिससे कि मुझे हराम की कमाई हो, मुझसे कोई ऐसी गलती न हो जहाँ पर मेरा ग्राहक मुझसे नाराज़ हो, मैं कोई ऐसा गलत काम न करूं जो मेरे मालिक के लिए धोखेबाजी हो। ये एक ख्याल सबसे पहले कर ले, क्योंकि आजकल की दुनिया के अंदर, इन रोज के कारोबार के अंदर इतना गंदा खेल किया जाता है। किसी को धोखे से पैसे लिए जाते हैं, किसी को ओवर मार्जिन प्रॉफिट करके माल बेचा जाता है, वो हलाल की कमाई नहीं होती। जब अपने कारोबार के ऊपर जाते हैं, सबसे पहला तो मैंने आपको ये बताया कि भगवान को, अल्लाह को अपना साथी बना ले। 50% जिम्मेवारी तुम्हारे कारोबार की, तुम्हारी रोजी की ऊपर वालों के हाथ में तुमने दे दी। अब जब अपने कारोबार की सीट के ऊपर बैठते हैं, अपने कारोबार की जगह पर बैठते हैं, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाले का ठेला हो, चाहे वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का मालिक हो, तो ये सोचे कि मैं जो कुछ भी करूँगा वो एथिक्स के करूँगा,
नीति नियमों के आधारित करूँगा। मुझसे कोई गलती न हो, मुझसे कोई धोखेबाजी न हो, मेरे कारोबार से किसी को नुकसान न हो, मुझसे जो भी काम करे उसको बहुत फ़ायदा हो, मुझको भी फ़ायदा हो। तो ये एक किस्म का मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ से योग लगाना, किसी चीज़ के साथ जुड़ जाने का। अब वो जुड़ जाने का मतलब होता है किस तरह से जुड़ना। एक जुड़ना तकलादी होता है, एक जुड़ना जो है हमेशा के लिए होता है। तो कहने का मतलब कि अपने कारोबार में जहाँ पर हम नौकरी करते हैं ऐसा काम करें, इस सोच से काम करें कि मुझ में इतनी ताकत दे ताकि जिसने मुझको नौकरी के ऊपर रखा है उसका बहुत बहुत फ़ायदा हो और उसके ज़रिए मुझको भी फ़ायदा हो। प्रमोशन के लिए गंदा खेल न खेले, किसी को गिराने की कोशिश न करे अपनी ऑफिस में, धंधे के अंदर कंपटीशन में किसी को नाबूद करने की इच्छा न करे, ख्वाहिश न करे। भाई यही सोचे कि मेरी लाइन के अंदर जितने भी लोग मुझ जैसा धंधा करने वाले हैं वो सबकी शोहरत हो, सबकी तरक्की हो, सबको रोजी मिले, सबको रोटी मिले। तो ये हो गया अपने कारोबार में, अपने कारोबार को किस तरह से मेडिटेशन बनाना। जब घर लौटते हैं तो भी ये सोचे, शुक्रगुजार अदा करे मालिक का कि तूने मेरा साथ दिया। शुक्रगुजार अदा करे कि आज मैंने किसी के साथ बेईमानी नहीं की। शुक्रगुजार करे उन अपने साथियों का जिन्होंने आपके साथ काम किया, उन ग्राहकों का जिन्होंने तुमको रोजी रोटी दी। तो आप कौन सी कमाई घर पर ले आते हो? हलाल की कमाई, लोगों की दुआएं लेकर आते हो। तुम्हारा कारोबार, तुम्हारा रवैया ऐसा न होना चाहिए कि वो आपके दिल को गिल्ट करे, आपको पछतावा हो कि मैंने किसी से कुछ गलत काम करके जो है आज की रोजी कमाई। तो ये हुआ अपने कारोबार को कैसे मेडिटेशन सेंटर बनाना। इसके मुतालिक अगर आपको कोई शुबहा हो, आप कमेंट के ज़रिए कुछ कहना चाहते हो, कुछ मुझको सुझाव देना चाहते हो, तो आप मुझको बेशक बेझिझक लिख सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। अगरचे आपको मेरी बात पसंद आई है तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आगे लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये भी एक अल्लाह का संदेश है। अगरचे हर लोग अपने कारोबार को इस तरह से योग का सेंटर बनाकर काम करे तो मैं समझता हूँ ये दुनिया बहिश्त हो जाएगी, ये काला बाजारी ख़त्म हो जाएगी। आज की क्लिप मैं समझता हूँ यहाँ पर ख़त्म करेंगे। आगे के लिए हम बात करेंगे अपनी बहनों के लिए कि वे अपने घरों में जब किचन में खाना बनाती है तो उसको मेडिटेशन सेंटर कैसे बनाए, कैसे भगवान की याद में भोजन बनाए, इसके मुतालिक बात करेंगे। जब तक के लिए हमें रज़ामंदी हो।
आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार जिन लोगों ने मेरी ये बात सुनी और समझी।